ईमन चंचल ईमन चोर ईमन सुध ठगहार, मन मन करते सुर नर मुनि जहडे, मन के लक्ष्य द्वार। मन पर जमे हुए अध्यास और वासना के संस्कार उसी तरह बड़ी कड़ाई के साथ छूटते हैं जैसे पीतल का बर्तन होता था पहले घरों में। अब तो पीतल के बर्तन यूज नहीं करते, अब तो स्टील आ गया, बीमारी की जड़। तो जितना स्टील चल रहा है सब समझो शरीर में कैंसर पैदा करने वाली चीज है। स्वस्थ रहने का फार्मूला, मिट्टी के बर्तन में भोजन बनेगा तो स्वस्थ रहोगे। और आने वाला टाइम वही आएगा जो बुजुर्गों ने जिया, घड़े का पानी और मिट्टी के बर्तनों में भोजन। तो जैसे पीतल के बर्तन को मांजने के लिए रगड़ ज्यादा लगानी पड़ती है तब जाकर वो चमकता है, ऐसे ही इस मन में अनंत अध्यास और वासना के संस्कार जमे होते हैं जो ज्ञान की रगड़ जितनी ज्यादा लगाएंगे तब उस पर से वो चीजें उतरती हैं। और एक वो स्टेज आती है जीवन की जहां आप खुद अनुभव करोगे कि आपका मन वास्तव में निर्मल हो जाता है। कोई विकार, कोई वासना, कोई व्यसन, कोई दुर्गुण, कोई दोष नहीं रहता। और ये सब संभव है निरंतर की साधना से। सत्संग की सुनी हुई बातें ज्यादा समय नहीं, यहां से अपने अपने गंतव्य स्थान तक जाते जाते, घर तक जाते जाते 10% बातें सत्संग की याद रहेगी। और वो भी उनके याद रहेगी जो तन मन को एक साथ करके सत्संग में बैठे हैं। नहीं तो होता यही है कि तन यहाँ है और मन कहीं और होता है। जब तन और मन आपका एक होता है तो एक एक बात आपके चित्त में ऐसी रखी जाएगी जैसे माला बनाने वाला हार गूंथता है ना, एक एक पुष्प को बड़े आराम से उठाता है और धागे में पिरो देता है। क्योंकि ये ज्ञान की बातें जब शुद्ध मन में ठहरेंगी तो आपको 24 घंटे ऊर्जा प्रदान करेंगी। 24 घंटे आप कहोगे जी सोते समय ऊर्जा कैसे मिलेगी? हाँ, वो सोते समय भी ऊर्जा मिलेगी आपको। अगर आपका मन पॉजिटिव है, सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है तो स्वप्न अवस्था में आपको और जरूर बातें दिखाई नहीं देंगी, लड़ाई झगड़े दिखाई नहीं देंगे। वहां भी मन में आपको ऐसा दिखाई देगा संस्कार में, स्वप्न में, कि आप कहीं सत्संग में जा रहे हो, किसी संत के सानिध्य में बैठे हो, इस साधना में बैठे हो। क्योंकि वो प्रतिबिंब होता है हमारे वर्तमान का। तो अपने वर्तमान को हमें संवारना है। और इसको संवारने का मतलब है हर व्यक्ति के पास में 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। ये 5 ज्ञानेंद्रियों में 2 इंद्रियां बहुत चपल होती हैं, आदमी की आंखें और उसकी जिह्वा। अगर ये 2 इंद्रियां स्ववश हो जाए तो बाकी की सारी इंद्रियां स्ववश हो जाती हैं। और जब इंद्रियां स्ववश हो जाएगी तो मन की कोई ताकत नहीं, वो आपको कहीं भी घसीट करके ले जाएगा। नहीं तो एक छोटा सा व्यसन हजारों आदमी के बीच से उठा लेता है, चाहे वो बीड़ी पीने की आदत हो, चाहे वो तंबाकू खाने की आदत हो। तो ये छोटी छोटी आदतें ठीक उसी प्रकार समझो जैसे किसी पात्र में अनेकों छेद होते हैं, आप उसे पानी से भरते रहो वो घड़ा खाली हो जाता है। ये कहावत तो सुनी है ना, बूंद बूंद से घड़ा भर जाता है। लेकिन याद रखो, बूंद बूंद से घड़ा खाली भी हो जाता है। ये हृदय रूपी घट है हमारा, अगर इसमें व्यसन रूपी छेद नहीं रहेंगे तो अमृत समाता रहेगा। तो मेरा भी समय नहीं है बोलने का, आइएगा, बोलिए सदगुरुदेव की। हाँ, आदरणीय संत श्री ज्ञानेश्वर साहब जी जो कबीर आश्रम पानीपत हरियाणा प्रदेश से पधारे हुए हैं, उनसे मैं निवेदन करता हूँ अपने अनमोल वचनों से संगत को लाभान्वित करेंगे। समय 20 मिनट है। और इनके बाद में श्रद्धेय संत श्री प्रसिल साहब जी जो धौलपुरवाड़ी राजस्थान से आए हुए हैं, उनसे मेरा निवेदन रहेगा, तो बोलिएगा। नमो नमो गुरुदेव को, नमो कबीर कृपाल, नमो संत शरणागति सकल पाप भय छाल। गुरु को कीजे बंदगी कोटि कोटि प्रणाम, कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव,
आदि अंत गुण काल के जानन हारे भेद, मेटव काल को जाल याते गुरु तव नाम यह, बंदी छोर दयाल असरण शरण उदार यति। हम सबके आराध्य सदगुरु कबीर साहब आज के इस कार्यक्रम के आयोजक संत श्री प्रभु साहब और सभी दूर दूर से पधारे हुए सभी संत और सदगुरु के प्रेमी भक्तों और भक्तमती माताएं, सदगुरु कबीर साहब की एक एक वाणी हम सबको अपने कल्याण और शांति में जीवन जीने का उपदेश में भरपूर भरा है। जो गुरु संतों की कृपा से उसको ठीक से समझ लेता है और जीवन में जीता है तो उसका मनुष्य जीवन सार्थक हो जाता है। अभी पूर्व वक्ता के रूप में हमारे संत श्री भूषण साहब ने बड़ी साखी अच्छी साखी उठाई, संगत कीजिए साधु की। जो साधु संतों की संगत करता है तो उसको वास्तविक में वो शांति सुख की तरफ बढ़ता है। साधु कहते जो अपने मन वचन कर्म को साध लेता है, साधु नाम दर्शनम पुण्यम तीर्थ होता ही साधवा। तीर्थ वही जो पाप से तारे, पाप वही मन मध्य विकारा। आपके मन में क्रोध की आग है, आपके मन में ईर्ष्या की आग लग रही है तो आपको शांति कहां, सुख कहां है। आपके अंदर अहंकार है कि मैं इतना बड़ा हूं, कोई जाति का अहंकार करता है, कोई पद का, कोई धन का, और कोई अपनी विद्या का भी अहंकार कर लेता है। विद्या वेद पढ़े करे अहंकारा, अंत काल मुक्फा के छाया। आदमी के अंदर अगर प्रेम है, सही प्रेम है, तो वो अब दुनिया कहती है प्रेम जो है भगवान से, परमात्मा से करना चाहिए, ये आम बात है। परंतु परमात्मा और भगवान क्या है, इसको क्या जानते हैं, उससे कैसे प्रेम करोगे? उसको आदमी जानता नहीं और कहता है प्रेम करो तो शांति मिलेगी, उसकी भक्ति करो, उसका नाम स्मरण करो तो शांति मिलेगी। उसी को भाषा में कह दिया दृढ़ प्रेम भाव का नाम भक्ति है, जो अपने इष्ट से प्रेम करता है। परंतु सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि आपका परमात्मा भगवान कौन है? आपका परमात्मा तो ही संत गुरु ही है। पवित्र आत्मा का नाम ही परमात्मा है। जिसने मन वचन कर्म को पवित्र कर लिया वही तो परमात्मा रूप है। जिसके मन में कोई पाप नहीं है वो पुण्य आत्मा है, वो परम पवित्र आत्मा है। इस बात को आदमी ठीक से जान जाए और बिन देखे वे देश की बात कहे सो कूर, आप ही खारी खाते बेचत फिरे कपूर। देखा नहीं और उससे प्रेम करता है जो संत गुरु हैं हमारे कल्याण हित के लिए, जिन्हें अपने जीवन को तपा लिया, जिसने अपने मन को तपा लिया, जिसने अपने मन की गंदगी को हटा लिया, जिसने आग ईर्ष्या की आग को बुझा लिया, जिसने छल कपट की आग को बुझा लिया, जिसने क्रोध की आग को बुझा लिया, जिसने अहंकार की आग को बुझा लिया, वही तो संत गुरु के चरणों में आपकी आग बुझेगी, आपका दुख बुझेगा, आपका पाप दुख मिटेगा। इसलिए हमें ईर्ष्या की जगह प्रेम को जगाओ। प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरू नाच, पानी पे दीनो दास को जो तन मन बोले साच। प्रेम का कोई कपड़ा नहीं होता जिसको पहन करके नाचे, नाचे कूदो। हमारी भारतीय परंपरा में कहीं भागवत कथा होती है, कहीं कीर्तन होता है तो माताएं खूब नाचती हैं। अगर नाचने से कूदने से ये मन पवित्र हो जाता या आत्म शांति हो जाती
ऐसा नहीं है। इसके लिए बहुत अति से रगड़ करे जो कोई, लोहे से कंचन हो। इस मन को जितना रगड़ोगे अपने अंदर के विकारों को, आप ही जानते हो मेरे अंदर क्या क्या विकार हैं। मेरे अंदर क्रोध की आग क्यों बार बार उठती है। इसको, मेरे को विकार को हटाना है। इसलिए मन से लड़ना पड़ेगा। आपको स्थिति परिस्थितियां मिलेंगी, आपको वानों छेड़ने वाले मिलेंगे, आपको तड़पाने वाले मिलेंगे, आपको दुख देने वाले मिलेंगे, क्योंकि संसार के लोग अज्ञानी हैं। अज्ञानी आदमी एक दूसरे को दुख ही देता है अपनी वाणी से, अपने कर्म से, क्योंकि उसके मन में अंदर गंदगी भरी है, तो वो कहां से लाएगा तुम्हें सुख देने के लिए, शांति देने के लिए। इसलिए संत गुरु के अंदर जो है शांति का स्रोत है, ज्ञान का स्रोत है, और उस रास्ते पर चलने से शांति सुख आपको ऑटोमेटिक मिलने लगता है। जब आपके अंदर से ईर्ष्या की आग बुझ जाएगी, प्रेम होगा, तो आप प्रेम बांटोगे। प्रेम पाठ का चोलना, किसी से भी आप भाई साहब के बोलोगे, बहन जी, माता जी, पिताजी, संत गुरु के आधार से बोलोगे, मीठा बोलोगे। अगर आदमी अपने बोलने में ही सुधार कर ले तो शांति शांति आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आदमी वाणी से बहुत पाप करता है। वाणी से आदमी गंदे विचार, गंदी वाणी बोलता है, किसी को गाली देता है, किसी की निंदा चुगली करता है, झूठ बोलता है, तो इसका परिणाम तो आपको आएगा, क्योंकि प्रकृति जो है अपने नियम से चलती है। आपके कर्मों के आधार से आपको उसका प्रतिफल तैयार होता है। ऐसा सृष्टि का अटल नियम है। जिसने इसको ठीक से समझ लिया, इस प्रकृति के नियम को ठीक से समझ लिया, और जब प्रकृति के नियम में जीता है, जो नियम से जीता है, वही आदमी सुखी होता है। जो अनियम से जीता है, जो असंयम से जीता है, जो करने लायक उसके कर्म नहीं है, उन कर्मों को करता है, तो वही तो दुखी रहता है। ये ज्ञान से ही संभव है। इसलिए ज्ञान ही गुरु है। इसलिए गुरु संतों के चरणों में आके जिसको ज्ञान हो जाता है, वही अपने आप का सुधार कर सकता है। इसलिए हमें पोथी पढ़ पढ़ जग हुआ पंडित भयानक होए। कबीर साहब के पोथी पढ़ करके आदमी ज्ञानी बन जाए तो सभी बन जाते हैं। वे गरीब, क्योंकि जन्म जन्मांतर का जो स्वभाव है उसको हटाना बड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है उसके लिए। जाको जोन स्वभाव छूटे नहीं जीव से, और नीम न मीठा होए सोचे गुड़ घी से। नीम को मीठा करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए आदमी का स्वभाव, मन तेरी आदत को कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। ये एक वाणी आप सब सुनते हैं सत्संग में। मन की आदत को कोई गुरु का भगत, हरिजन का मतलब होता है गुरु का भगत। हरि माने गुरु, जो हमारी अज्ञानता को हरता है। जन माने मनुष्य। जो गुरु का भगत है, जो गुरु के बताए रास्ते पे चलता है, वही तो गुरु का भगत है। और जो अपनी मनमति से चलता है तो वो तो मनमुखी है, वो गुरुमुखी का है। जो गुरु के बताए रास्ते पे चले तो वही तो गुरुमुखी है, वही तो भक्त है। मन तेरी आदत को कोई बदलेगा हरिजन सूर, चोर जुआरी क्या बदलेंगे माया के मजदूर। ये तो माया के मजदूर हैं, ये तो मजदूरी करते हैं और अपना जीवन निर्वाह करते हैं। इसलिए जो सदगुरु के चरणों में, जो गुरु के चरणों में, जो संतों के चरणों में, जो साधना में जीवन जीने वाले साधु के चरणों में जो समर्पित हो जाता है अपने कल्याण के लिए, वही अपने आप को सुखी और शांति में बना सकता है। गुरु के प्रति समर्पण भाव का अर्थ है, जैसे हम बंदगी करते हैं, बड़ी सुंदर उसमें भाव छिपा है। बंदो सन्मुख पारखी शीश भेंट धरवात।
बंदो सन्मुख पारखी, मैं सन्मुख होकर के संत गुरु के चरणों में बंदगी करता हूं, सिर को हाथ में रख करके अपने जीवन को समर्पित करता हूं, अपने जीवन को मानो संत गुरु के चरणों में चढ़ाता हूं। बंदो सन्मुख पारखी, शीश भेंट दरबार, वचन उचारो बंदगी सत्य प्रेम के साथ। क्योंकि संत गुरु से, ऐसे संतों से प्रेम हो जाएगा तो आपकी भक्ति बन जाएगी, आपके अंदर के पाप, आपके अंदर की बुराई, आपके अंदर की गंदगी वो दूर होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए कहा संगत कीजिए साधु की। इसलिए संगत, ऐसे संतों की संगत करोगे तो तुम्हारे अंदर की गंदगी दूर हो जाएगी। जो मन में ईर्ष्या की आग जल रही है, जो क्रोध की आग जल रही है, जो अहंकार की आग जल रही है, जो छल कपट बेईमानी की आग जल रही है, वो बुझ सकती है। इसलिए साहेब ने की वाणी साखी ग्रंथ में बड़ी सुंदर बात कही है, अपनी अपनी आग में सब जग जलता जाए। अपनी अपनी अपने अपने स्वभाव के आधार से जो कर्म करते हैं, अपनी समझ से जो आप कर्म कर रहे हैं, अपने मन विचारों से जो कर्म कर रहे हैं, जो मन में आग है उस आग के आधार से कर्म कर रहे हैं, उसी से तुम्हें दुख मिलता है। क्योंकि स्वभाव से कर्म करोगे, क्योंकि मन एक भूमिका है। नैनन आगे मन बसे पलक पलक तेरे दो, तीन लोक मन भूप है। ये आपके शरीर में मानो मन राजा है, तीन लोक मन भूप है, मन पूजा सब थोड़। मन के कहे में ये जीव चल रहा है अनादिकाल से। अगर ये गुरु के ज्ञान में चलेगा तो मन की तरंगों को मार लो, बस हो गया भजन। तब आपका भजन बनेगा, तब आपकी साधना बनेगी, तब आपके अंदर की गंदगी, आपके हृदय में जो मल है, विक्षेप है, आवरण है, वो मानो छटेगा और आप अपने आत्म शांति की स्थिति में और दूसरों को भी शांति सुख बांटते हुए अपने जीवन को जियोगे। ऐसे संत के चरणों में आपका श्रद्धा प्रेम भाव बन जाए तो आपका कल्याण हो सकता है। अपनी अपनी आग में सब जग जलता जाई, ऐसा कोई ना मिला जासो रही मिला। ऐसे संत गुरु होते जिन्होंने अपने अंदर की आग को बुझा लिया, तो आपकी आग भी बुझ सकती है। ऐसे संत गुरु के चरणों में श्रद्धा प्रेम से जुड़ करके। इसलिए सतगुरु ने कहा, ढाई आखर प्रेम का, ढाई आखर प्रेम का। ढाई अक्षर को सभी नहीं जानते। वो सत्य अविनाशी अजर अमर जो सबके घट में चेतन आत्मा है, वही तो ढाई आखर। उससे जिसको ठीक से प्रेम हो जाए, और जिसको ठीक से उससे प्रेम हो गया, वो किसी को अपने मन वचन कर्म से दुख नहीं देता, सुख देता है। यही तो भक्ति है और यही तो भजन है। हमारे एमओई साहिब के मैं कभी कभी प्रवचन सुनता हूं। एमओई साहिब ने बड़ी सुंदर बात कही कि भजन क्या है। इन प्राणियों की सेवा करना ही तो भजन है, क्योंकि सबके घट में मेरा अविनाशी चेतन बैठा है, मेरा राम बैठा है। सब घट मेरा साइया सुनी सेज नहीं कोई, बलिहारी व घट की जा घट प्रगट हो। मिरग माई कस्तूरी बसे मिरग ढूंढे बन माई, ऐसे घट घट राम है दुनिया जानत नाई। इस बात को नहीं समझ पाया तो वो आदमी अपने काप का सुधार नहीं कर पाता है। जो भगवान को, परमात्मा को कहीं अलग मानता है तो वो ढूंढता ही रह जाएगा। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया भया से गुना गुण, ढूंढत ढूंढत ना मिला तब हारी कहा बेचून। किसी ने निराकार कह दिया, किसी ने बेचून नमून कह दिया। ऐसा कह करके फिर भी उसकी भक्ति में लगे हैं। असली भक्ति तो इन संत गुरुओं की पूजा करना, इनके बताए रास्ते पे चलना, यही तो भक्ति है। और यही भजन, तुम्हारा भजन अपने आत्म शांति, आत्म स्थिति की स्थिति बन जाए। ये बात आदमी, जब आदमी को ठीक से ज्ञान होता तब समझ जाती बात। नहीं तो आदमी समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठोर। कहें कबीर ये बीच के
बल्कि और की ओर ही बात करते रहते हैं। हर आदमी अपनी अपनी समझ रखता है और समझ के आधार से चलता है। इन कानों से सुनने वाले कम और सुन करके समझने वाले कम और फिर चलने वाले कम, क्योंकि हीरे को तो कोई जौहरी रखता है, उस जौहरी को संभाल के रखता है। सदगुरु का ज्ञान है हीरा कहाँ ने खोली जहां कुंजरों की हाट, सहजे गांठी बांध के लगी अपनी बाट, क्योंकि हीरे ज्ञान को लेने वाले जौहरी कोई होते हैं। और जो अपना आत्म कल्याण चाहता है, अपने जीवन का कल्याण चाहता है, वही उस सदगुरु के ज्ञान रूप हीरे को लेता है। इसलिए संगत कीजिए साधु की, ऐसे संतों की संगत करके हम अपने वचन को भी सुधार सकते हैं। क्योंकि वचन का सुधार, गाली की जगह मीठे वचन बोलो। हम किसी का निंदा करते हैं, किसी का अपमान करते हैं, तो उसका मान सम्मान करो। हम झूठ बोलते हैं तो सब बोलना पड़ेगा। वाणी का सुधार तो यह है। अब आदमी, इसलिए सदगुरु की वाणी सब जगह हमको संदेश देती है, ज्ञान देती है। मीठा सबसे बोलिए सुख उपजे चौंगोर, वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। क्योंकि समय करता है इनकार, क्योंकि मैं भी 52 मिनट हो गई थी और इधर जो है 12 मिनट पर पूरा होना है, क्योंकि उधर 52 थे तो 52 मैं उतना ही समय लेऊंगा, इसलिए मैं देख रहा था। इसलिए वचन मीठा सबसे बोलो, सुख उपजे चौंगोर। आपके जीवन में सुख और शांति होगी, मीठा बोलोगे। वशीकरण एक मंत्र है तजदे वचन कठोर। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, औरन को शीतल करे आपको ही शीतल होए। ऐसी वाणी बोलो कि जिससे आपको भी सुख हो, दूसरे को भी, सामने वाले। क्योंकि बोल रहे किस लिए, किसके लिए बोल रहे हो, ये विचार करो। हम दूसरे को सुधारना चाहते हैं, परंतु अपने को भी तो सुधारना है। हम दूसरे को सुधारने के लिए बोलते हैं वे तो ठीक हो जाए, परंतु हमें भी ठीक रहना चाहिए ना। तो शायर कहते हैं औरन के शिखलावते मोड़े परगो रेत रास बिरानी राखते खाई नहीं घर का खेत। हम दूसरे को भी सुधारें और अपने आप भी जीवन में सुधार से चले, अपने गुरु के बताए रास्ते पर चले, तभी तो शांति हमें भी है और हमारे साथियों को भी शांति है। ऐसा हमारा वचन होना चाहिए। तो मधुर वचन है, वचन है धीर, श्रवण द्वारे संचरे साले सकल शरीर। इसलिए हमें वाणी का सुधार, क्योंकि संतों की कृपा से ही, संतों के ज्ञान से हम अपनी वाणी का सुधार कर सकते हैं। अब आया कर्म का सुधार, चोरी हिंसा व विचार। चोरी करते हैं तो वो आदमी किसी का भला करेगा। जो आदमी दूसरे भूखे प्यासे को कुछ खिलाता है, अपनी तरफ से, अपनी धर्म कमाई से दूसरे को देता है। अब देखो ये आश्रम बन रहा है, आज देख लो, आप लोगों को एक संगठन तैयार करना है और इस आश्रम के लिए कण कण अपनी धर्म कमाई में से हमें उस आश्रम को देना है। तब ये आश्रम सबके सहयोग से खड़ा होगा और सबके लिए होगा। और सबका आश्रम है, आश्रम सबका होता है और सबके सहयोग से बनता है और सबके सहयोग से चलता है। इसलिए आदमी के अंदर चोरी की जगह दान करने की भावना, सेवा करने की बजाय तो उसका धर्म बन जाता है, उसकी भक्ति बन जाती है। तो इसलिए और व्यभिचार की जगह मर्यादा और हिंसा की जगह दया, दया क्षमा जिसके हृदय में है तो वही तो अहिंसा, अहिंसा परमो धर्म है। जो हमारे जैनियों के मत वालों ने कहा अहिंसा करना ही अहिंसा, हिंसा नहीं है। जो अपने मन से ही मैं किसी को दुख देने की भावना नहीं रखता, वचन से कोई दुख देने वाली बात नहीं करता और कर्म से किसी को दुख नहीं देता, वो ही अपने मन वचन कर्म से भक्ति करता हुआ, गुरु के बताए रास्ते पर चलता हुआ और अपने आत्म कल्याण, आत्म शांति की तरफ बढ़ता है और इस मनुष्य जीवन को सार्थक करता है। अब बिल्कुल 12 मिनट हो गई हैं। अब वाणी को विराम और सद्गुरु और संतों के चरणों में
त्रैबार बंदगी, इन्हीं विचारों के आधार से वाणी को विराम। बोलिए सतगुरु कबीर साहब की, संत समाज की, भक्त समाज की, माता बहनों की, बाल गोपाल की, सतगुरु कबीर साहब की जय।